जीएस के क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का तिथिवार घटनाक्रम संक्षिप्त रूप से देखेंगे। देखिए, भारत में 1985 से 1947 तक के काल को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसमें इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक उदारवादी, दूसरा गर्मपंथी, तीसरा गांधीवादी। उदारवादी कब से कब तक है तो 1985 से 1905। गर्मपंथी कब है तो 1905 से 1915। जबकि गांधीवादी युग कब है तो 1915 से 1947। यानी कि 85 से 1905, 1905 से 1915, 1915 से 1947। कांग्रेस का गठन एओ ह्यूम द्वारा 1985 बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने की। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो कि पहले पारसी अध्यक्ष भी थे। फिर 1987 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है। इसमें पहला मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। फिर 1988 में कांग्रेस का इलाहाबाद सम्मेलन हुआ। इसमें प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने, जिनका नाम जॉर्ज यूले था। यहीं से यानी कि इलाहाबाद सम्मेलन से ही कांग्रेस एवं ब्रिटिश सरकार के बीच टकराव प्रारंभ हो गया था। कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य समानता पर आधारित ब्रिटिश शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी एवं विधान परिषदों के सदस्यों के विस्तार तक सीमित थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रवादी विचारों में वृद्धि के साथ ब्रिटिश सरकार ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई तथा कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर को किया गया। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की ढाका में स्थापना हुई। 1906 में ही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की। साथ ही साथ इसमें कांग्रेस में विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल में। फिर 1908 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र पर फांसी पर चढ़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट पारित किया गया। मार्ले मिंटो, इसमें सांप्रदायिक पंचाट भी कहा गया था मार्ले मिंटो एक्ट को। इसी के द्वारा पहली बार मुस्लिम वर्ग को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। फिर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा हुई। बंगाल विभाजन रद्द हुआ और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बना तो वह 1912 में बना। घोषणा कब हुई थी? 11 में हुई थी। तो 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। 1914 में विज्ञान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। फिर 1915 में हिंदू महासभा का भी गठन हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में ही लौटे थे, 9 जून को। फिर 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है और एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। फिर 1917 में गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। और यह क्यों किया गया? क्योंकि नील की खेती के विरुद्ध यहाँ किसानों का बहुत शोषण हो रहा था, नील की खेती करने वाले किसानों का। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया। फिर 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आती है? 1918 में। और फिर 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट लाया जाता है। 1919 में ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट लाया जाता है और साथ ही साथ 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया, वह भी लाया गया। साथ ही साथ 19 अप्रैल के जलियांवाला बाग में, अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल को। फिर 1920 में तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त को। साथ ही साथ 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है 1 अगस्त से। 1920 में ही अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है। फिर 1922 में क्या होता है? 4-5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हो जाता है, ठीक है।
और फिर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इससे रुष्ट होकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं कांग्रेस के अंदर ही। फिर 1923 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी की स्थापना की जाती है। फिर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। फिर 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। इसके विरोध में नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट जारी की। यह नेहरू मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। यह 31 दिसंबर को पारित किया गया था। फिर 1930 में पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन व दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च को। फिर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे। दांडी में गांधी जी ने सत्याग्रहियों के साथ नमक कानून तोड़ा था। साथ ही साथ 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ। साथ ही साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी मृत्युदंड 23 मार्च 1931 को दे दी गई थी। गांधी इरविन समझौता के परिणाम स्वरूप दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। 1932 में क्या होता है कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड जारी किया जाता है। इससे नाखुश होकर गांधी जी आमरण अनशन करने लगते हैं। फिर पूना समझौता होता है, अंबेडकर जी मनाते हैं और गांधी जी अपना आमरण अनशन तोड़ते हैं। साथ ही साथ लंदन में 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। हिंदुस्तान साम्यवादी संघ की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1932 में ही की थी। फिर 1933 में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया 1934 में? तो आचार्य नरेंद्र देव जी ने। फिर 1934 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है और 1934 में बिहार में एक भीषण विकराल भूकंप आया था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया। साथ ही साथ बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आज बर्मा का नाम है म्यांमार, जिसकी राजधानी है नेपे दाओ। 1936 में सम्राट जॉर्ज पंचम का निधन हो जाता है और जॉर्ज षष्ठम उत्तराधिकारी बनते हैं। 1937 में भारत में प्रांतों में चुनाव होते हैं। साथ ही साथ प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात होता है। प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। साथ ही साथ 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है और इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया। कहाँ? तो लाहौर में। फिर 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन का दौरा हुआ। कांग्रेस द्वारा बम्बई में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव भी पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी 1942 में ही की गई थी। फिर 1945 में लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गतिरोध को समाप्त करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। 1946 में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है 24 मार्च को। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। साथ ही साथ नई दिल्ली में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को आयोजित की जाती है, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की जाती है। फिर 1947 में क्या होता है कि ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 20 जून 1948 तक अंग्रेजों के भारत छोड़ने की घोषणा कर दी जाती है। माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल बने थे 24 मार्च 1947 को। माउंटबेटन द्वारा भारत पाक विभाजन का निर्णय की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। फिर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन द्वारा कानूनी स्तर पर भारत को आज़ाद कर दिया गया। इस प्रकार भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ।